Hello friends, welcome to my channel Study Zone Never Stop Learning. Today I am going to teach you class 10 chapter Our Environment. So let's start. Ecosystem. Mode of nutrition in plants and animals. Autotrophic and heterotrophic. Ecosystem में modes of nutrition animals और plants में दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और saprophytes और decomposers. Saprophytes are plants, fungi and microorganisms that feed on the dead and decaying material. Saprophytes ऐसे plants, fungi और microorganism होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं डेड और डिकेइंग मटेरियल्स पे. Decomposers break down the organic matter of waste material and release nutrients into the soil. डिकम्पोजर्स ब्रेक कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को या फिर वेस्ट मटेरियल को और रिलीज करते हैं न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, जैसे कि बैक्टीरिया, वर्म्स, स्लग्स और स्नेल्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स. non-living chemical and physical components of the environment like the soil, air, water, temperature, etc. non-living chemical और जो physical components होते हैं of the environment के, जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर एक्सेट्रा, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनवायरनमेंट के, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स या और फंगी. इकोसिस्टम इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक दोनों आता है. इन अ गिवन एरिया all the living things such as plants, animals and organisms interacting with each other and also with the non-living environments, that is weather, earth, soil, sun, climate, atmosphere. एक गिवन एरिया में जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से भी, जैसे कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से, जैसे कि वेदर, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर. Trophic levels. It refers to the various levels in a food web as per the flow of energy. ये various levels पे फॉलो करता है, रिफ़र करता है एक फूड वेब में as per the flow of energy. The different trophic levels are producers. Different trophic levels होते हैं producers, primary consumers, herbivores, secondary consumers, primary carnivores, tertiary consumers, सेक कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कार्निवोर्स. फिर आता है डिकम्पोजर्स. ये होते हैं ट्रॉपिक लेवल्स. इन टोटल 6 होते हैं. पहले प्रोड्यूसर्स आएगा वो T1 होगा, फिर हर्बिवोर्स आएगा वो T2 होगा, फिर प्राइमरी कार्निवोर्स आएगा वो T2 होगा, फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स आएगा वो T3 होगा, फिर टर्शरी कार्निवोर्स आएगा वो T4 होगा, फिर डिकम्पोजर्स आएगा. पिरामिड ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स. आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पिरामिड है जिसमें टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, प्राइमरी, प्रोड्यूसर्स ये बने हुए हैं. डिकम्पोजर्स हमारे होते हैं ये सारे. एनर्जी लॉस्ट एज हीट, इनमें ऐसे दिखाई जाता है कि एनर्जी लॉस्ट करते हैं, सनलाइट एंटर करती है. पूरा एनर्जी पिरामिड है ये. इस अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैन बी द पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी. ये या तो पिरामिड ऑफ नंबर्स हो सकता है, या पिरामिड ऑफ बायोमास हो सकता है, या फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी भी हो सकता है. ऑल द 3 पिरामिड स्टार्ट विद प्रोड्यूसर्स. जितने भी पिरामिड्स हैं, नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये तीनों स्टार्ट करते हैं विद प्रोड्यूसर्स. पिरामिड ऑफ नंबर्स, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल. इट कैन बी अपराइट और इन्वर्टेड. पिरामिड ऑफ नंबर्स नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है एट ईच टॉपिक लेवल. वो अपराइट भी हो सकता है और टेढ़ा भी हो सकता है. पिरामिड ऑफ बायोमास. अब बायोमास का पिरामिड ऑफ बायोमास गिव्स द बायोमास ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल एंड कुड बी इन्वर्टेड और अपराइट. जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो बायोमास दिखाता है हर एक ट्रॉपिक लेवल में, ईच ट्रॉपिक लेवल में. वो अपराइट भी हो सकता है और टेढ़ा भी हो सकता है. पिरामिड ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी का पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट एज इट शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल. ये हमेशा सीधा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये इन्वर्टेड नहीं होता है, क्योंकि ये
फ्लो ऑफ एनर्जी दिखाता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, rather it transforms from one to another। एनर्जी बन नहीं सकती ना ही टूट सकती है, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स इट गेट्स पास्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल्स। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में ये पास होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी फ्लो, transfer of energy from one trophic level to another depicting its direction and amount। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफ़र एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में डिपिक्टिंग इट्स, उसके डायरेक्शन और उसकी अमाउंट, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी से रिप्रेजेंट हो सकता है। इन एनी फूड चेन ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। ये बात आप ध्यान रखो, MCQ में पूछ सकते हैं बोर्ड में कि फूड चेन में कितना % एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में, तो 10% ट्रांसफ़र होता है। फूड चेन, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईच डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड। एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड होता है उसके फूड के लिए, वो सोर्स ऑफ फूड इज फॉर्म्ड बाय इंटरकनेक्शंस ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स। ये फॉर्म होता है इंटरकनेक्शन डिफरेंट फूड चेन्स के। इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हु ईट्स हुम इन एन इकोसिस्टम। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि कौन किसको खाएगा एक इकोसिस्टम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फूड चेन है कि यहाँ पहले वाटर है, वाटर से प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, फिर क्वाटर्नरी कंज्यूमर। इसमें प्रोड्यूसर है हमारा प्लांट्स, फिर वो ग्रास ऑफर हमारा प्लांट्स खाता है। जो माउस होता है वो एक ओमनिवोर है, वो ग्रास ऑफर को खाता है, स्नेक माउस को खाता है और ईगल स्नेक को खाता है। तो ये पूरी फूड चेन फॉलो हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड्स द समरी ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। जो इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ट्रॉफिक लेवल की समरी आती है। देयर एनर्जी फ्लो एंड पिरामिड्स होते हैं। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एनवायरनमेंट जो होता है उसमें लिविंग थिंग्स भी होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। अनलाइक इकोसिस्टम देयर नीड नॉट टू बी एनी नेसेसरी इंटरेक्शन बिटवीन देम। लेकिन जो इकोसिस्टम है उनमें कोई इंटरेक्शन होने की नेसेसरी नहीं होता। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ pollutants, organic molecules or other hazardous substances into Earth's atmosphere। Sources, natural and man-made। Natural में होता है forest fire, dust storms और volcanic activity। Man-made में होते हैं power plants, homes, industries, oil refineries और transportation। Ozone layer depletion, ozone layer protects the earth from the sun's ultraviolet rays, मतलब UV rays जो हम जिसको कहते हैं। CFCs released into the atmosphere react chemically with ozone molecules and are depleting the layer। जो ओजोन लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे अर्थ को जो सन की UV रेज होती हैं उनसे। गार्बेज मैनेजमेंट involves all the activities and actions required to manage waste from its inception to its final disposal, ensures environmental best practices are followed along with proper monitoring and regulation। Steps involved are segregation of waste, collection, transport, treatment, processing and recycling and disposal। Biodegradable waste derived from plants or animals, उसे हम biodegradable waste कहते हैं। Decomposed into the soil by a natural agent such as water, weather, air, heat, microorganism, etc. Biodegradation, decomposition of garbage or waste material by living organisms or biological process, that is known as biodegradation। अगर आपको मेरी ये वीडियो आर एनवायरनमेंट पे पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको आर एनवायरनमेंट के चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।